हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 14 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 69 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी वर्क किया उसका हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। रोहन का सफ़र। रोहन को 50 कंचों वाले कटोरे तक पहुँचना है। हिसाब लगाइए और ऐसा रास्ता पता कीजिए जिसका उत्तर कटोरे में रखे हुए कंचों के बराबर हो। तीर के निशान को देखकर आगे बढ़ते हुए जमा या गुणा करके उत्तर तक पहुँचिए। जैसे अब यहाँ पर देखो, 3 तरफ तीर के निशान हैं, 1, 2 और 3। तो 3 रास्ते इन्होंने दिए हैं। अब एक रास्ता इन्होंने हल करके दिया है, जैसे 7 गुना 4 जमा 10 और जमा 20। तो देखिए 7 गुना 4 कितना हो गया 28, जमा 10 कितना हो गया 38 जमा 20 कितना हो गया 58 यानी 58। लेकिन यहाँ पर कितना है 50। तो इसका मतलब ये रास्ता हमारा गलत है, ये वाला रास्ता हमें नहीं लेना। ठीक है, इसी तरह से हमें बाकी 2 भी करना है। अतः रोहन इस रास्ते से कंचों तक नहीं पहुंच सकता। चित्र देखकर पता लगाइए कि रोहन कौन से रास्ते से कंचों तक पहुंचेगा। तो हम बाकी 2 को भी सॉल्व कर के देखते हैं बेटा कि कौन सा रास्ता रोहन को कंचों तक पहुंचाएगा। अब देखिए ये वाला लेते हैं हम, 7 जमा 5, 7 जमा 5 कितने हो गए 12 गुना 4, 12 गुना 4 होते हैं 48, 4 यानी 48। तो यहाँ पर है 50, ये भी हमारा रास्ता गलत है, ये भी गलत है। अब तीसरा देखते हैं। देखिए 7 जमा 2, 7 जमा 2 कितने हो गए 9 गुना 5, 9 गुना 5 कितने हो गए 45, 45 जमा 5, 45 45 प्लस 5 या जमा 45 जमा 5 कितने हो गए 50। तो ये वाला रास्ता कहाँ जाएगा, रोहन को कंचों तक पहुंचा देगा। एक बार फिर से देखते बेटा, 7 जमा 4 9 गुना 5 45 जमा 5 50। तो ये वाला रास्ता रोहन को कंचों तक पहुंचाएगा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। आगे है, रोहन समयपुर बादली से अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ मेट्रो से कुतुब मीनार जा रहा है। कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे, उसके बाद वे मेट्रो से ही समयपुर बादली वापस आएंगे। किराया सूची का प्रयोग करें। तो किराया सूची क्या है, देखिए किराया सूची है, समयपुर बादली से कुतुब मीनार का है 60 रुपये किराया, कुतुब मीनार से लाल किला तक का है 40 रुपये किराया और लाल किले से समयपुर बादली वापस का है 40 रुपये किराया। ये एक सवारी का है और वो कितने सदस्य जा रहे हैं, वो 8 सदस्य जा रहे हैं। तो इसी से संबंधित आगे प्रश्न दिए हैं, हमें उनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, रोहन का घर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर है। तो यहां पर हम रंग दूसरा ले लेते हैं एक बार, ठीक है। दूर है इसलिए उन्होंने सोचा कि वे ई रिक्शा से मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। ई रिक्शा वाले ने 10 सवारी के हिसाब से किराया मांगा, 10 रुपये प्रति सवारी, 10 रुपये सवारी के हिसाब से यानी प्रति सवारी 10 रुपये मांगा। 8 लोगों का ई रिक्शा का किराया कितना लगेगा, 10 रुपये सवारी मांगा यानी एक सवारी का 10 रुपये। तो 8 सवारी का कितना होगा बेटा, आप इस तरह से गुणा करके देख सकते हो, या बिल्कुल ये तो छोटी गुणा है, आप अपने माइंड में अपने दिमाग में भी कर सकते हो। तो कितने हो गए, एक सवारी का 10 है तो 8 का कितना हो गया 80 रुपये। आगे देखते हैं प्रश्न 2, समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए 8 लोगों का कुल किराया कितना लगेगा। अब देखो पहले है समयपुर बादली से कुतुब मीनार। समयपुर बादली का है 60 किराया, कितने लोगों के लिए 8 लोगों के लिए, कितना हो गया 480 रुपये, ठीक है। और फिर क्या है, कुतुब मीनार से लाल किला फिर कितना है 40 रुपये। 40 रुपये एक सवारी का है तो 8 सवारी का निकालना है। 8 सवारी का कितना होगा, 8 चौके 32, 320। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे
तो 480 जमा कितना 320, जोड़ते हैं इसको, 0, 8 जमा 2 10, 4 जमा 3 7 और 1 8, तो कितना हो गया ये 800 रुपये। कैसे हुआ इसको दोबारा से देखिए बेटा। समयपुर बादली से कुतुब मीनार गए, पहले समयपुर बादली से कुतुब मीनार का है 60 रुपये किराया, ये रहा 60। कितनी सवारियों को जाना है 8 सवारियों को, यानी 8 लोगों को जाना है, तो हम इसको 8 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 480 रुपये। और उसके बाद कुतुब मीनार से लाल किला जाना है, कुतुब मीनार से लाल किला का है 40 रुपये किराया, 40 रुपये एक सवारी का, तो 8 सवारी का निकालना है तो वो हो गया 320। अब उनको समयपुर बादली से कुतुब मीनार और कुतुब मीनार से लाल किला जाना है, तो कुल किराया निकालना है, यानी हम इन दोनों किराए को जोड़ देंगे। तो 480 जमा 320, अगर हम इसको जोड़ेंगे 0, 8 जमा 2 10, 0 यहाँ पर और 1 ऊपर चला जाएगा, 4 जमा 3 7 और 1 8, तो कितने लगे 800 रुपये। अगला है प्रश्न 3। अब उन 8 लोगों को लाल किला से वापस घर पहुंचाने में कुल कितना किराया लगेगा। तो अब लाल किला पहुंच गए, तो लाल किला से समयपुर बादली का किराया है 40 रुपये एक सवारी का। कितनी सवारी है 8 सवारी है, तो कितना किराया हो गया 0 और 8 गुना 4 32, तो यहाँ पर ये 32 हो गया, ठीक है 320 रुपये। कैसे है ये फिर देखो, लाल किले से वापस घर पहुंचने में कितना किराया लगेगा। लाल किले से समयपुर बादली का 40 रुपये किराया, 40 एक सवारी का, 8 सवारी को इससे यानी 8 को गुना कर देंगे, 8 सवारी है तो इसको हम 0 को 8 से गुना करेंगे 0, 8 को 4 से गुना करेंगे 32, तो ये हो गया 320 यानी 320 रुपये। चौथा है रोहन और उसके परिवार वालों ने आज किराए में कुल कितने रुपए खर्च किए। तो देखो बेटा यहां पर क्या हुआ, पहले वो समयपुर बादली से कुतुब मीनार गए, ये चले गए समयपुर बादली से कुतुब मीनार, फिर कुतुब मीनार से लाल किला गए 320 रुपये, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, लाल किला से समयपुर बादली गए, ये तो अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा कुल किराया निकल जाएगा। देखिए देखो इसको मैं इस तरह से दिखाती हूं। देखो पहले क्या है, समयपुर बादली से कुतुब मीनार गए 60 गुना 8, ठीक है 480। फिर एक ये वाला भी हमें किराया ध्यान में रखना है कि 80 रुपये उन्होंने रिक्शा के भी लगाए हैं, ई रिक्शा के, यहां पर नहीं बताए लेकिन इसमें पहले भाग में बताए गए हैं, तो 80 रुपये हमें वो लगाने हैं, ठीक है। फिर कुतुब मीनार से लाल किला गए हैं 40 एक सवारी के, तो 40 गुना 8 कितने हो गए 320 रुपये, तो इसमें हम 320 भी जोड़ देंगे। फिर लाल किला से समयपुर बादली के 40 रुपये एक सवारी के, इसी तरह से, तो वो भी कितने हो गए 320 रुपये। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, तो 0, 8 जमा 2 10 और 18 और 2 20, 0 यहाँ पर 2 चला जाएगा, 4 जमा 3 7 जमा 3 10 और जमा 2 12, तो कितने आ गए 1200 रुपये। तो इसको फिर से ध्यान से बताती हूँ मैं आपको। देखिए किराया हमने कैसे लगाया, पहले हमने निकाला है समयपुर बादली से कुतुब मीनार के 60 रुपये एक सवारी के, 60 रुपये एक के, 8 सवारी के हो गए 480 रुपये। फिर हमने ये 80 रुपये रिक्शा के लगाए हैं, ये जो पहले भाग में इन्होंने बताए हैं। फिर है कुतुब मीनार से लाल किला 40 रुपये एक सवारी के, 8 सवारी के हो गए 320 रुपये। और फिर लाल किले से समयपुर बादली के 40 रुपये एक सवारी के, इसी तरह से, तो वो भी हो गए 320। इन सबको हम जोड़ेंगे तो हो गया 1200 किराया। अब आगे यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा किराया सही हमने यहाँ पर एडिशन किया है, कौन सा किराया सही कैलकुलेट किया है, निकाला है। देखिए अगर हम इनको जोड़ेंगे तो पहले ही जोड़ते हैं, तो हमारा ये ध्यान रखना बेटा किराया आया है 1200। चलिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह से हम यहाँ देखते हैं। पहला जोड़ देखते हैं हम, 80 जमा 100 800 और जमा 320, 0 8 जमा 2 10, 8 और 1 9 और 3 12,
तो पहली बात तो हमारा पहला ही उत्तर आ गया है, लेकिन मैं आगे भी आपको जमा करके बताती हूँ। 180, 800 और 320। ठीक है, इनको जोड़ते हैं। 0, 8 और 2 10, यहाँ पर 8, 9, 10 और 3 13, तो 1300 नहीं था। आगे देखते हैं बेटा, 80 जमा 800 जमा 320, तो कितना बन रहा है? 0, 8 जमा 2 10, यहाँ पर एक 8, 9 और 3 12, तो यहाँ पर एक ये गलती हो गई बेटा, ये 320 नहीं, यहाँ पर 300 है इसमें। ये देखिए तीसरे में क्या है? 80, 800 और 300, तो इसको हम जोड़ेंगे। देखिए 0 और यहाँ पर 8, 8 और 3 11। तीसरा चौथा जोड़ते हैं, 80, 400 और 320, इसको जोड़ते हैं। 0, 8 और 2 10, 0 यहाँ पर 1 चला जाएगा, 4 3 7 और 1 8, तो 1200, 1300, 1180 और 800 रुपए। तो हमारा किराया कितना लगा था? 1200। तो पहला भाग बिल्कुल सही है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को इसी प्रकार की कोई परिस्थिति देते हुए, जैसे नानी के घर जाना, किराए का हिसाब लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।